इतने सारे कमेंट सेक्शन करके पूछ रहे हो कि प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनानी है। तो आज हम ये समझेंगे कि 10th क्लास की जो प्रैक्टिकल फाइल है, उसके कितनी वेटेज होती है, उसमें क्या-क्या टॉपिक्स हमें डालने चाहिए और उसको किस तरीके से शो करना चाहिए कि वो फ्री के नंबर है। मेरे लिए वो फ्री के नंबर है। ये सब्जेक्ट ही बहुत ईज़ी है और इसकी जो फाइल है, वो और भी ज़्यादा ईज़ी है बनाने में। ठीक है? मैं आपको बताती हूँ, देखो आपका 30 मार्क्स का तो थ्योरी पेपर होता है। 50 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल पेपर होता है ड्राइंग का। तो बाकी बचे आपके पास 100 में से 80 माइनस कर लो, 20 मार्क्स। 20 मार्क्स का क्या होता है, आपका क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है। ठीक है? अब 20 मार्क्स का ये जो हमारा प्रैक्टिकल हो रहा है, इसमें ये इंटरनली मिलते हैं। यस, इंटरनली मिलते हैं और एक्सटर्नल भी। आपकी प्रैक्टिकल नोटबुक बेसिकली जो आपकी फाइल होती है, ड्राइंग फाइल होती है, वो देखेगा। तो ये जो 20 मार्क्स हैं, ठीक है, हालांकि उसमें लोग बोलते हैं कि इंटरनल जो एग्जाम होते हैं उसके मार्क्स भी ऐड होते हैं, फाइल के 5 नंबर होते हैं, बट मैं ये कह रही हूँ इंटरनल एग्जाम के ऑफकोर्स थोड़े बहुत होते होंगे, उसमें यस वेटेज होती है, बट मैक्सिमम टीचर्स 20 के जो इंटरनल मार्क्स हैं वो आपकी फाइल को ही देती हैं, क्योंकि आपने सुंदर फाइल बनाई है तो उसी को ही देती हैं, उसी में ही वो आपका असाइनमेंट्स बोलती रहती है करने के लिए रिगार्डिंग योर पेंटिंग सब्जेक्ट। अब कैसे फाइल बनानी है, सबसे पहले बनता है फ्रंट पेज। फ्रंट पेज बनाओगे, ब्यूटीफुल से क्लीन सा बनाओगे, ठीक है। पूरी फाइल में आपके पास 10 से 12 पेज तक की शीट्स ऐड होती हैं, ठीक है। 10 to 12 शीट्स आपकी ऐड होती हैं। पहला पेज होता है आपका फ्रंट पेज, जो ब्यूटीफुल सा क्लीन बनाओगे, जिसमें स्टूडेंट अपना नाम लिखेगा, उसके बाद क्लास और सेक्शन लिखेगा, सब्जेक्ट पेंटिंग का कोड लिखेगा 049, स्कूल का नाम, टीचर का नाम, सेशन और ईयर कि वो किस सेशन में अभी वो पढ़ रहा है, स्मॉल आर्टवर्क या बॉर्डर बना के उसे सुंदर बना दोगे, जैसे कि मैंने ऊपर दिखाया है। तो इस तरीके से आपका क्या बनता है, बेसिकली फ्रंट पेज बनता है। नेक्स्ट होता है आपका इंडेक्स पेज। इंडेक्स पेज मतलब जहां पे आप सीरियल नंबर लिखोगे, कंटेंट पेज, टेबल ऑफ कंटेंट जो होता है, जहां पे आप सीरियल नंबर लिखोगे, टॉपिक लिखोगे, क्या आपने मीडियम यूज किया है, पेज नंबर और टीचर का साइन। तो आपकी जैसे 10 शीट है तो नंबर 1 आपने लिखा, फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा स्टिल लाइफ। मीडियम मतलब कौन से कलर से आपने वो पेंटिंग बनाई है, तो फिर उसके बाद आपने कलर लिख दिया ऑयल पेस्टल। उसके बाद आपकी टीचर क्या बोलेगी कि हाँ, उसके बाद आपको पेज नंबर 1 है वो, क्योंकि पहला है, उसके बाद आप साइन करवा लोगे। फिर ऐसी सेकंड आपने वाटर पेंटिंग की बनाई तो मीडियम या फिर ऑयल पेस्टल या वाटर कलर लिख के टॉपिक, मीडियम और ये जिस तरीके से इंडेक्स पेज दिख रहा है इसी तरीके से बनाना होता है। उसके बाद भी अगर आप चाहो तो हल्का सा डेकोरेट कर सकते हो, आप मतलब बॉर्डर वगैरह दे सकते हो, नीट एंड क्लीन हेडिंग वगैरह करके बना सकते हो। थर्ड आपकी जो शीट बनेगी नेचर एंड ऑब्जेक्ट स्टडी की। नेचर एंड ऑब्जेक्ट स्टडी में फॉर एग्जांपल आपके पास फ्रूट है, या आपके पास आपने ले लिया लीव्स हो गई, फ्लावर्स हो गई, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं। सिंपल नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को आप क्या करोगे, एक शीट पे एक ही बनाओ, ठीक है, A4 है या A3 है, एक शीट पे एक ही बनाओ। नेचर की ड्राइंग करोगे, इंस्पिरेशन जैसे कि मैं दिखा रही हूँ इस टाइप के आर्टवर्क्स आप बनाओगे। सुंदर सा फ्लावर बनाओ, उसके बाद उसमें मीडियम शीट में भी आप चाहो तो नीचे मेंशन कर सकते हो कि आपने फ्लावर है, फ्लावर बनाया, नेचर ड्रिवन फ्लावर, फिर कलर आपने लिख दिया, मीडियम लिख दिया, फॉर एग्जांपल पोस्टर कलर। उसके बाद आपने लिख दिया कि ये मेरी टेक्निक है, तो ये सब आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास, ऐसे 3 आपको पेजेस तो बनाने ही है, तो 5 पेजेस बन गए। पहले हमने क्या बनाया, कवर पेज, इंडेक्स, 3 नेचर एंड ऑब्जेक्ट की ड्राइंग करनी है। एक फ्लावर जरूर ले लेना, एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट ले लो, कप या बॉटल वगैरह, अगर वो मेटल का है तो उसमें वो टेक्सचर वगैरह ढंग से अच्छी तरीके से कलर फिल करके, जैसे मैंने ये शीट लगाई है वैसे ही। अगर इसके अलावा आपको लग रहा है कि मैम पेंटिंग कैसे करते हैं, मुझे तो वो भी नहीं पता, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उसकी भी वीडियो बना दूंगी कि किस तरीके से एक एक शीट आपको बनानी है। बल्कि मेरा जो इंस्टाग्राम का पेज है जिसमें मैं बच्चों को सिखाती हूँ, उसमें मैं बहुत टाइप की वाटर पेंटिंग डालती हूँ, क्लास 10th एंड 12th की भी, कि किस टाइप के आपको आर्टवर्क्स बनाने होते हैं। उसके बाद ये पेज 3 के बाद पेज 4 आता है आपका मेमोरी ड्राइंग, जिसको हम कॉम्पोजिशन, बेसिकली कॉम्पोजिशन, जहाँ पे आप पूरा सीन बना रहे हो। तो भैया देखो, 3 तो आपको सीन बनाने ही पड़ेंगे। 3 आपने नेचर की ड्राइंग करी, 3 आपको कॉम्पोजिशन बनानी है। फॉर एग्जाम्पल मार्केट प्लेस हो सकता है, जहां पे आपके ह्यूमन फिगर्स दिखाई दे, क्योंकि अब आपने नेचर ड्राइंग कर ली, ह्यूमन फिगर्स भी तो दिखाई देंगे भाई। ह्यूमन फिगर्स कैसे पता चलेंगे, फेस्टिवल्स की ड्राइंग में दिख सकते हैं, पार्क में दिख सकते हैं, क्लासरूम में दिख सकते हैं। जैसे मैंने आर्टवर्क लगाया है, ये 3 आप फिर ऐड कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया, फेस्टिवल हो सकता है, मार्केट प्लेस हो सकता है, प्लेग्राउंड हो सकता है, क्लासरूम हो सकता है, जो आपसे बन जाए, बट ह्यूमन फिगर्स वाला जरूर बनाना है। उसके बाद जब ये आपका हो जाएगा, क्योंकि आपके इसमें वो टीचर क्या देखते हैं कॉम्पोजिशन में, कि आपका ढंग से बैकग्राउंड फिल हो रखा हो, ह्यूमन फिगर हो, कलर्स कौन से यूज करे हुए हैं।
फिफ्थ होती है कलर टेक्निक। कलर टेक्निक क्या हो सकती है? ब्लेंडिंग हो सकती है, फ्लैट वॉश हो सकती है, ड्राई ब्रश हो सकता है, टेक्सचर हो सकता है, लाइट एंड शैडो हो सकता है। कलर टेक्निक की शीट क्या होती है? बेसिकली आपने एक शीट के ऊपर 6 बॉक्सेस बना दो और उसमें अलग अलग मीडियम, क्योंकि आपको याद होगा कि जो आपका चैप्टर 2 है क्लास 10th का, वो आपका मेथड एंड मटेरियल है। तो वो देखना चाहेंगे कि आपको मेथड और मटेरियल पता है कि नहीं। क्या आप उसको अगर फ्लैट ब्रश कर रहे हो या फिर आप वाटर कलर का एक बॉक्स का टेक्सचर बना दिया, जैसे आपको दिखाई दे रहा है ये एक शीट, आप ये कलर टेक्निक की जरूर लगा दो, जिससे उनको ये पता लगे कि बच्चों को अलग अलग टेक्सचर्स बनाने आते हैं। जैसे वुडन टेक्सचर बना दिया, इस तरीके की आप ये एक जरूर बना दो शीट। उसके बाद जब आपने 3 शीट बना दी नेचर की, 3 शीट बना दी कॉम्पोजिशन की, तो हो गई 6। एक आपकी हो गई स्टिल लाइफ की, तो हो गए 7। ये स्टिल लाइफ के बाद मतलब एक होगी आपकी कलर टेक्निक की, जो हो गई 7। उसके बाद जो आपका टॉपिक 6 होगा वो होगा स्टिल लाइफ बेसिक्स। स्टिल लाइफ बेसिक्स का मतलब क्या होता है? जहां पे आप बॉटल प्लस बॉल, जैसे मैंने ये पेंटिंग लगाई है, 2-3 कॉम्पोजिशन मिक्स कर सकते हो आपस में। स्टिल लाइफ की आपको एक ड्राइंग जरूर बनानी है। स्टिल लाइफ की एक ड्राइंग हमें जरूर बनानी है। तो एक जब हमने नेचर ऑब्जेक्ट का बोला, तब हमने एक ही फ्लावर उठाया, एक ही बॉटल उठाई या एक ही मटेरियल। जब आप स्टिल लाइफ कॉम्पोजिशन बोल रहे हो तो आपको पूरा स्टिल लाइफ का सीन बनाना है। ठीक है, अभी तक हमारी कितनी शीट्स हो चुकी हैं? 8 हो चुकी हैं। 3 नेचर, 3 कॉम्पोजिशन, एक कलर और एक स्टिल लाइफ की। अब हमारे को लास्ट की 2 शीट और बनानी है। 8 हो चुकी हैं। उस लास्ट की 2 शीट में एक तो आप अपना क्रिएटिव आर्ट ऐड कर सकते हो। क्रिएटिव आर्ट वर्क मतलब या तो मंडाला कर सकते हो या फिर आप चाहो तो वाटर कलर का लैंडस्केप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कोई भी क्रिएटिव आर्ट वर्क डाल सकते हो। ठीक है, इवन फोक आर्ट डाल सकते हो, मधुबनी एंड वॉरली, क्योंकि आपके कोर्स में भी है। तो एक मैडम, ये ऑप्शनल होता है। कुछ लोग कहते हैं नहीं डालो, बट मैं बोलूंगी डाल दो। एक मंडाला बना दो, एक वॉरली बना दो, या फिर आप एक मधुबनी पेंटिंग बना दो। मधुबनी आपके कोर्स में है, मधुबनी बना दो। इनमें से कोई भी एक आर्ट वर्क जरूर ऐड कर दो। हो गई अब हमारी 9 शीट। 9 तो ये हो गई जिसमें हमने फ्रंट पेज और इंडेक्स को अगर मैं ऐड करूं तो हो गई टोटल 11 शीट। ठीक है, उसके बाद लास्ट एक शीट बनती है जिसमें आप बस राइट अप लिखते हो। फॉर एग्जांपल आपने लिखा पोस्टर कलर, तो पोस्टर कलर किस काम में आता है वो लिख दिया। ब्रशेस के क्या, टूल्स एंड मटेरियल की एक शीट बनती है जहाँ पे ऑयल पेस्टल, वाटर कलर, पेंसिल्स, A4 साइज ड्राइंग शीट, इनके ऊपर 5-5 7-7 लाइनें आपको लिखनी पड़ती हैं। ये आपकी हो गई लास्ट शीट। तो टोटल कितनी शीट हो गई? 12। तो मैंने बोला ही था 10 से 12 शीट बनती है। कुछ लोग ये मटेरियल की शीट नहीं बनवाते तो 11, पर अगर आप बना दो तो अच्छा ही है, आपके मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, मैं गारंटी दे रही हूँ। तो इस टाइप के आर्टवर्क्स आप बना सकते हो। इन केस अगर आपसे ड्राइंग नहीं हो पा रही है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपको पेंट करना भी सिखा दूंगी। मैं बता दूंगी कैसे आपको अपनी फाइल प्रॉपर बनानी है। ठीक है, डू सब्सक्राइब माई चैनल। थ्योरी के सारे चैप्टर बन चुके हैं, थ्योरी की सारी वीडियोस डल चुकी है। क्वेश्चन पेपर्स पे अब आना चालू करेंगे, बैक टू बैक जितने भी आपके लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको करेंगे। बट उससे पहले सारी अपनी थ्योरी की जो नोट्स हैं उनको देख लो, उनको समझ लो, और प्रैक्टिकल फाइल अगर नहीं बनाई है तो बनाना चालू कर दो, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है। और अगर बना भी लिए तो अच्छी तरीके से ये मेक श्योर करो कि मैम ने जो ये हमें 12 पेजेस बताए हैं, क्या ये 12 के 12 पेजेस हैं, और अगर नहीं है तो प्लीज बना लो। अगर कोई भी पेज बनाने में दिक्कत आ रही है तो कमेंट करके बता दो। आई एम देयर टू हेल्प यू, यू विल गेट फुल मार्क्स फॉर श्योर। ठीक है, चलो बाय बाय।